सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। चलो नाश्ते की तैयारी करेंगे। हाँ। अगर मैं और दुकान खोलूंगी तभी रोज थप्पड़ पड़ेंगे मुझे। तब खाना डोगी हमने पहुंचे बनाए हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप? तो जैसे कि आप जानते हैं मैं आपकी दोस्त सीमा सादिया। सो गाइस, आज मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं सफाई भी करूंगी, अपना नाश्ता भी बनाऊंगी, उसके साथ डॉगी का भी नाश्ता बनाऊंगी। क्योंकि जो है ना अभी मैं थोड़ा लेट उठ रही हूँ, 9:30 बज रहे हैं, तो अभी तक डॉगी ने खाना नहीं खाया होगा। रात को भी लेट आया क्योंकि हमारे गैस का इतना मसला था। गैस और पानी तो इधर है ही नहीं है ना, है लेकिन बहुत दिन बाद आ रहा। पानी तो है ही नहीं है। मैं पानी आज खत्म हुआ होगा, पता नहीं मैं मुंह कैसे दूंगी। तो मैं डॉगी को खाना डालूंगी। उसके लिए मम्मा ने जो है ना रात को पोंचे बनाए थे, उसी में मम्मा ने खाना डाला था। और अगर उसको सब्र करो, अगर उसको ना दूध के साथ हम रोटी वगैरह डालें, वो उसका इतना शौक से नहीं खाता जैसे हम नखरे कर रहे होते हैं सब्जियां वगैरह खाने में। उसी तरह उसका भी तो मम्मा कहती है बेजुबान जानवर है, अब वो बोल तो नहीं सकता। यही रात को मेरे साथ लगी हुई थी कि चलो उसके लिए भी कभी कभी सही तरह खा लिया करे। 2-3 दिन चल ही जाएंगे पोंचे, वो खा लेगा सही तरीके से खाना, फिर छोड़ देता होता है। खाओगी? थैंक यू सो मच हरवन। खाओगे? सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। चलो मेरे साथ चलो चलो। यहाँ से पैप शुरू हो रहा है। चलो चलो ये वाला भी। वो जाके खत्म हो रहा है। यहाँ पर काम तो हो रहा ही है ना सब। चलो हाँ, नहीं नहीं अभी नहीं करना बंद। ओके ओके। तो लंबा पैप दे के खुद लाना है अभी तो। यार सचिन दरवाजा बंद करो, बार बार अंदर आता है। खोल इतना लंबा पैप गाइस, आप देख के खुद हैरान होंगे। वो 1 मंथ होने वाला हमारा पानी नहीं आता। पिछली बार भी हमने जो है ना दादू के घर से आधी टंकी भर ली थी और अब फिर आधी टंकी भरी है और अब ड्रम में लगाया हुआ है। ड्रम से ये है ना कि बंदा बर्तन भी धो लेता है, मुँह भी धो लेता है, क्योंकि वो नीचे टूटी लगी हुई है ना ड्रम से। वो खोल दो, साथ बर्तन धोते रहो, साथ मुँह भी धो लो, इसमें कोई मसला नहीं। और फिर टंकी जो है ना, टंकी का पानी कम यूज होगा, ये ठीक है। हमारी जो है ना वो प्लाई वाली जो है मोटर, पता नहीं कौन सी, वो खराब हुई हुई है। बाई रोड पर है उसकी, वो खराब हुई है। इस वजह से जो है ना ये पूरे मोहल्ले का पानी जो है ना, बीच बीच में किसी की बोरिंग हुई हुई है, बट पूरे मोहल्ले में जो पूरी गली आपको नजर आ रही होगी, वो जो मैं पूरी गली से गुजर के गई थी, लंबी सी गली है, वहाँ पर जो है ना सारों का पानी जो है ना सप्लाई वाला लगा हुआ है। हमारे दादू के घर जो है ना बोरिंग हुई हुई है, इस वजह से उनके घर तो पानी खुला है, इसलिए हमने ना वहाँ से पानी लगा लिया है। और अब जो है ना मैं उठ के बैठ गई हूँ, उठ के बाहर आ गई थी, तो अब मैं ना बिस्तरा सेट करती हूँ। ये देखो, ये मम्मा सेट करके दी होंगी। मम्मा को जो काम नजर आता है ना सामने से, वो करती रहती हैं साथ साथ। उठो और यहाँ से, इतना शरीर ज्यादा क्यों बने हुए तुम, इतने हाथ बांध कर? दिखाऊंगा नहीं किसी को, ना दिखाओ, तुम्हारी कोई चीज देखता भी नहीं। देखो मेरा तो आज सही है, साथ साथ नाश्ता भी बन जाएगा, काम भी हो रहा है मेरा साथ। काम भी हो जाएगा आज तो। हम मापी का प्यारी काकी का रात को बड़ी सेक लगी है मेरे साथ। अरे बाप रे ना, बेटा से डरती, बहुत डरती है। हाँ तुमसे ही मैं डरती हूँ। रात को पता नहीं, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना वैसलीन से मुंह काला होता है हमारे मल के सो या नहीं होता। कोई कहता है कि जो है ना वैसलीन मुंह पर मल के सो तो काला हो जाता है। फिर मैं पहले मल के सही सोती होती थी वैसलीन को रगड़ के मुंह पर, तो मैंने छोड़ दिया है। फिर अब लोशन ही लगाती हूँ। मम्मा मल के कहती कौन रखना मल के सोना, कुछ भी नहीं होना। तो फिर मम्मा जो है ना रात को अपने पास वैसलीन रख लेती हैं, वो मल के सोती हैं। चलो जी, ये देखो जी, ये देखो हालात चेक करो गाइस। ये जो है ना साथ ही मम्मा ने ये हमारे लंबा से नीचे इसका ये देखो तार, ये बोर्ड का सही है, बंदा दूर तक बोर्ड जा सकता है इसके साथ। चार्जर लगा के मम्मा साथ हीटर लगाया हुआ होता है,
क्योंकि सर्दी लगती है, मम्मा साथ हीटर लगा देते हैं। मम्मा दो रजाइयाँ ला के सोती हैं। कल एक रात हमने रात को एक ही रखी है रात को, फिर आधी रात को उसके कहती है कि दूसरी रजाई दे दो मेरे ऊपर। मम्मा को सर्दी भी बहुत ज्यादा लगती है, फिर गर्मी पड़े तो गर्मी भी बहुत ज्यादा लगती है। और मम्मा की तबीयत भी रात को बड़ी खराब थी। हमने रात को सिर्फ डॉगी का खाना बनाया, पोंचे बनाए हैं उसके लिए, बाकी हमने अपनी हंडी नहीं बनाई। मैंने आपको बताया था कि जो है ना हमारी रात को गैस की तरह 9:30 बजे हमारी गैस आई और हम 10 बजे किचन से बाहर आए हैं। हद है। हम वैसे 6:30 या 7 बजे तक हमारा खाना पकाना और रात को जो है ना डिनर विनर कर लेते हैं। मैं किधर है? क्या ये एक मुझे समझ नहीं आती है, बंदा यूं बैठे यूं बैठे यूं बैठे। ये मम्मा सही कर सकती हैं चादर को ठीक, मेरे से नहीं इतनी खास होती। तो गाइस बिस्तरे मैंने साइड सेट कर दिया। कमरा तो मेरा पूरा सेट हो गया, ये सेट हो गया, ये सेट हो गया। उसके बाद पूरा टेबल वगैरह मैंने सेट कर दिया है। और अब जो है ना मैं बस ये अभी झाड़ू से लानी माटी। पहले मेरा जिंदगी में पहली बार सुबह से उठ के जल्दी जल्दी काम खत्म हो रहा है, तो सही अच्छी बात है। बंदे को वैसे हमारी दादा की घर रूटीन है, बंदा जो है ना सुबह सुबह उठती है, सुबह सुबह अपनी जो गली में जो मैं अभी पानी आपको पैप दिखाई थी, अपनी पूरी गली में जो है ना पैप वहां से पूरा सफाई करना, हमारी गली से भी पूरी सफाई करती है। उसके बाद अपने घर से भी सुबह सुबह उनकी सफाई। अच्छी बात है, बंदे को सुबह सुबह सफाई कर देनी चाहिए। और हमें इधर देखो सर्वे होते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है बंदे मैं भी सुबह सुबह सफाई खत्म करूँ, लेकिन मुझे सर्दी लाग रही होती है। अभी भी जो है ना पैप मैंने पकड़े हुए थे, मेरे ये कपड़े गीले हो गए, इस वजह से अब मैं जो है ना रोटी बनाती हूँ। ओ भाई रख के गई है मम्मा, एक पेड़े का आटा है। अब ये डॉगी के लिए बनेगा, हम क्या करेंगे? हरून हम क्या खाएंगे? मैं से ले आऊंगा। चल डोली निकाल, जल्दी कर, डोली निकालना। ऐसे दो और दो। ऐसे आराम से कह रहा, पैसे होते हैं, बाहर से चीज भी आती है। ऐसे वैसे कोई चीज नहीं मिलती, समझ आई है ना? पैसे दोगे तो चीज लोगे, ऐसे थोड़ी ना आनी है। जाओ जाके डोली ले जाओ फटाफट। इसने डोली में डाली है कि मैं निकाल ना सकूं। बस 50 रुपए है। नहीं 2 रुपए है बस, 1 रुपया। ऐसे कर रहा जैसे हमें पता नहीं है ना। हो जाओ, अब हम क्या करेंगे? मैं आपको डॉगी का सैलेड, ये देखो हालत क्या बनी है इस कार की, लेकिन अभी बिल्कुल थोड़ी ठीक हो गया है हालत, क्योंकि मैं साथ साथ चीजें उठाती रही हूँ, अभी फिर ठीक हुई है हालत। अभी जो है ना मैं ये डॉगी को डाल दूँ रोटी, क्योंकि उस बेचारे ने रात को भी रोटी लेट खाई, और ऊपर से अब जो है ना 11 होने वाले हैं। और देखो जरा, मैंने अभी तक उस बेचारे बादल चेक करो, इतने मजे के बादल बने हुए हैं, बारिश के इम्कानात लग रहे हैं और धूप के इम्कानात आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, इतने दिन से लग रहे हैं। लेकिन अब एक रोटी है बस, मुझे वो सिलेंडर भी बनानी होगी। क्या देखो डॉगी का साली, पता नहीं कैसे है ये। कोई नहीं, पहले हम बस अब हम यहाँ पर सिर्फ एक रोटी बनाएंगे, वो भी डॉगी की हम मोटी रोटी बनाएंगे। सबसे पहले हम अब एक ही रोटी बनानी है, तो उसके लिए चूल्हा 2 साल लगाऊंगी तो इतनी आवाज नहीं आएगी। इससे अच्छा आप देखें साथ साथ में रोटी कैसे बनाती हूँ डॉगी की जो है ना मोटी रोटी बनाते हैं, पेड़ा भी मोटा लेते हैं। कल मैंने रोटी मोटी बनाई थी, सही नरम नरम थी, थोड़ी सेक लग जाए। अब
ये है रोटी पेड़ा। क्या मसला है इसको भी बहुत ही डर लगता है मुझे इससे। ये इसका मसला है। रात को भी मैं फूके मार मार के हरून जनाब साहिब को जो है ना, रात को इसने बहुत बड़ा थिएटर हमारे साथ लगाया। मैं सो ही रही, मुझे मम्मा से भी डांट पड़ी है बड़ी ज्यादा। लेटी भी थी, कहता उठ के मुझे रोटी बना दो, मुझे रोटी। हालांकि दादों के घर से भी खा कर आया था, ये चावल खा कर आया था। घर के कहते मुझे रोटी बना कर दो। उसके नखरे मम्मा कहती है इसने पेट बीच मेरे के लगना कीड़े यानी इसकी भूख लगनी आ रही। मैंने कहा कीड़े वीड़े नहीं, ड्रामे लगाता है किसी की नींदें हराम हो जाए इस वजह से। और फिर खामोश हो गया। जब मेरी बेइज्जत हो रही थी ना, वैसे ही बेइज्जती हुई है मेरी, खामोश हो गया, चुप करके रोने, आंसू खत्म हो गया। फिर इन लोगों को, भाइयों को और बहनों को बेइज्जत करवाना आता है बस। ये नहीं कि उठ के खुद बना लूं, लेकिन नहीं, इतना मुझे इसने बेइज्जत करवाया। अब आटा नहीं, वरना इस समय मोटी रोटी बनाती हूँ, थोड़ी थोड़ी कम है मोटी। वो बेचारा क्या बंदा है, सुबह की रोटी डालो और रात की रोटी डालो उसको, फिर पेट भरता है। हम भूख तो लग ही जाती है। हम भी वैसे दिन की इतनी खास रोटी नहीं खाते, दिन को भूख ही नहीं लगती, क्योंकि नाश्ता सुबह करते फिर हल्की फुल्की कोई चीज खा लेते हैं हम। अब ये तो गर्म है। मुझे छड़ने वाला काम बड़े मजे का लगता है। अब ये डोगी की रोटी है, इस वजह से मैंने इतनी छड़नी नहीं, वरना मैं छड़ती रहती हूँ। डोगी की रोटी मोटी और छोटी बनाते हैं, जो कि जो है ना, आपको पता है। आप क्या रहोगे, मुझे फिलोसफियां ना सिखाओ। बड़ा मसला हो रहा है तुम्हें, है? अब नहीं होना तुमने, वरना तुम्हें मैंने बंद कर देना है। बंद तो मैं कर नहीं सकती, इतनी मेहनत मेरे से मुशक्कत नहीं होती कि मैं अब लगाऊं 2 साल बैठी रहूं इधर। हाँ, आपको तो पता ही है डोगी की रोटी मोटी होती है। अब आप कहेंगे मुझे फिलोसफियां ना चढ़ाओ, मुझे पता है। तो आई नो आपको पता होगा, जिसने डोगी रखा होगा उसको पता होगा। मोटी रोटी बनाते हैं, उसके बाद छोटी रोटी बनाते हैं, और उसके नखरे भी नहीं खत्म होते हैं। दिन ब दिन जो ये बड़ा होता जा रहा है, इसके नखरे नहीं खत्म होते। इसके लिए पुलाव लाओ तो ये लाओ, जिस तरह इसके लिए पहुंचे लाए। मैंने कहा रात को हरून के लिए लाए होंगे इन्होंने, हरून के लिए, नवाबजादे के लिए। मैंने आपको बताया ना कि रोटी मांग रहा था, रोटी बना के दिया, पराठा उठ के, मैं बिस्तर से उठ के मैंने गरम बिस्तर छोड़कर उठ के स्पेशल इसके लिए पराठा बनाया। पराठा बना के ऊपर चार डाल के लेकर यूं अंदर लेकर यूं, कहता है मुंह बना लिया। ये क्या लेकर आ गई वाली माँ आप ही। मैंने कहा क्यों, उनके चाहिए? कहता है अंडा लेकर आओ ना मेरे लिए। फिर अंडा में बना के लेकर यूं दोबारा। इतना ये बदतमीज इंसान है, किसी को जीने नहीं देता इसका। थप्पे पड़े हैं मम्मा से भी 2-3। मम्मा कहती है कि एक बंदे को पड़े और दूसरे को भी पड़े साथ, जो है ना, दूसरे की भी शामत आ जाती है, एक पड़े, यानी दूसरे के ऊपर भी गुस्सा उतारना शुरू हो जाए। मैंने एक वीडियो देखी है, एक मम्मा जो है ना बेइज्जत कर आ रही होती है, यानी लड़की को बेइज्जत कर आ रही होती है, आगे से दूसरा जो है ना लड़का खड़ा होकर मोबाइल चला रहा था, वो दम उड़ जाता है। अब उसकी भी बेइज्जती आई होती है, उसको पता है एक बंदा बेइज्जत हो रहा है तो दूसरा भी बेइज्जत होगा, जैसे कि रात को मेरे साथ हुआ। और उनको तो 3 थप्पे पड़े हैं, कहती है कि तेरे की रात की भूख लग रही है, तो थप्पे पड़े। मैं मुंह काट के देख रही हूँ। मैंने कहा मम्मा ये अभी खा कर आया दादों के घर से, मुझे भी टाश टाश मारे। मैंने कहा गलती हो गई है। उसके कहती बना के दे इसकी। मैंने कहा अच्छा चलो बना देती। बड़ी जोर की मुझे थप्पड़ पड़े हैं। मम्मा माटी पे पूछा, इस तरह माटी है नाक के ऊपर रख ले लगे। बड़ी जोर की लगती है नाक के ऊपर, कसम से। यूं बंदा सीधा मारता है, मुंह पे इधर मार दे, चले सार पे मार दे, सार पे मुंह पर बच्चों के नहीं मारते होते हैं। वो मैं उनको बयान सुनाऊंगी। आप बयान भी नहीं सुनती है, कहती है अपने हकूक तो आड़े की नजर आने, माँ बाप अपने हकूक नहीं तो की नजर आने। इनकी सारी बहनों क्या डांस नाक पे मारती हैं। एक दफा लंडे में, जब आपको पता मैं ट्रिप पर जा रही थी, मैंने जो है ना लंडा कह रही हूँ, ट्रिप पर जा रही थी, मैंने वहां से शर्टें वगैरह लेनी थी। तो एक बड़ी सी दुकान थी, लंडा ही समझ लो शायद, तो वहां पर हर चीज इतनी बड़ी बड़ी सारी शर्टें वगैरह लगी हुई थी। मैं वहां पर, मम्मा मुझे दिखा रही है ये लंबी लंबी शर्टें, मुझे पसंद नहीं आई। मैंने कहा छोड़ो, मुझे ना बताओ, मैं ले लूंगी अपनी मर्जी से। तो यहाँ से थप्पड़ आया, लग गया तो मेरा मुझे ऐसे चक्कर आ रहे थे, गोल गोल, जैसे चिड़िया नहीं गोल गोल सारे चक्कर खा रही होती हैं, ऐसे मुझे चक्कर आना शुरू हुए हैं। बाद में मेरा मुंह जो है ना रेड, यहाँ पर जैसे छापड़ में पड़ के निशान हो जाते उस तरह।
मैंने कहा चलो मैं रात को अपनी फूफा से बात कर रही थी, मैंने कहा अब मैं बड़ी होती जा रही हूँ, मम्मा नहीं मारती मुझे। और फिर रात की मम्मा ने अपनी कसर निकाली है 10 चने मार कर मुझे। मैं रो रही थी, मैंने कहा जो अब अगर मैं और दुकान खोलूंगी तभी रोज थप्पड़ पड़ेंगे मुझे। तो मैं फिर चुप करके उठ के बाहर आगे रोटियां बनाना शुरू होगी, साथ साथ में आंसू भी साफ कर रही थी। यूं ही मैं, मुझे डर भी क्योंकि यार उनके साथ में परसों मूवी देख रही थी, तो वो तो बच्चा, वो मुझे छोड़ के भी जाए कुछ नहीं होता। मूवी देख रही, मुझे भी इतनी बड़ी हो गई, मुझे भी डर लगना शुरू हो गया। चलो जी ये रोटी बन गई है, साथ साथ बातें करते करते, जैसे शोरमा नहीं होता छोटा सा यूं। और उनके साथ हॉरर मूवी देख रही थी जिसकी वजह से डर लग रहा था। वो आजकल उसने भी, हम साथ साथ रोटी खा रहे होते हैं कि जब मैं बैठ के साथ मूवी देख रहे होते हैं, या फिर फेयर फाइल देख रहे होते हैं, या फिर शरासी आहट सोसी है, वो तो आशा भी देखते होंगे। जो देखता है वो कमेंट बॉक्स में बताए मुझे। ये देखो, ये है डॉगी की रोटी। जिस तरह शौरमा नहीं होता छोटा सा, उस तरह ये शौरमा बना है। और मैं आपको क्या बोल रही थी, हाँ, अगर हमने अपनी रोटी बनानी हो इसमें लाजमी जलना होता है। ये तो डॉगी की रोटी है ना, ये क्यों जलेगी? डॉगी जो खाएगा इसको, अपनी रोटी जल जाती है। हाँ, मैं आपको ये क्या आई थी, ये क्या आई थी कि ना सबर सबर सबर, किधर गया है? कुछ चीज है इसमें, डॉगी को देते हैं। हाँ सबर, इसको बंद करती हूँ, तब तक इसको रोटी को जो है ना, रोटी को मैं तोड़ती हूँ। इसमें डाल देती, चलो इसमें डाल देती हूँ। मैं कह रही थी कि ना, क्या कह रही थी भूल गई हूँ। आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता होगा, बोलते बोलते बंदा चुप हो जाता है। इसको मैं तोड़ती हूँ, खाली थोड़ा सा, पहले मैं इसको गर्म करती ना बीच में। रोटी मैंने ये तोड़ ली है छोटी छोटी, ये देखो डॉगी के लिए, क्योंकि उसका बड़ा तो मुंह है जो यूं करके खोलता होता है, तो है मुझे डरा रहा होता है फजूल में। इसके 2 पोंछे डाल देती हूँ ना। चलो चलो, 2 दिन सुकून से वो खाना खाए। इसके लिए स्पेशल चीज मम्मा ने, स्पेशल रात को मम्मा की तबीयत खराब होने के बावजूद मम्मा ने इसके लिए ये बनाई है। पता नहीं गंदे कैसे खा लेते उधर। फिजापी मेरी कजन है ना, उसने भी गंदी बिल्लियां रखी हुई थी, पर्शियन कैट रखी हुई है। उसको रात को मैं उधर खड़े होकर जो है ना, रात को खड़े होकर मैं उसके पास खड़ी गंदी मुंह साफ कर रही थी। वो क्या कहते हैं मुर्गियों का मुंह साफ कर थी, तरक्की कहती। मैंने कहा तुझे उल्टी नहीं आ रही है? बंदे को उल्टी आ रही होती है, वोमिटिंग आती है। कहती है नहीं, मुझे आदत तो ही है, तू भी करेगी तो तुमको भी आदत। मैं तो उसके पास खड़े होकर तो भैया सीढ़ियाँ वो सीढ़ियाँ, हमारे पास जो पहले डॉगी थे ना, बहुत पहले डॉगी था, तब उसके लिए जो हम इस तरह की बर्ड से यानी चीजें लेकर आते थे, सीढ़ियाँ वगैरह, हड्डियाँ वगैरह, तब मम्मा उबाल के जब रखती होती थी ना, पूरे कार में बो फैल जाती थी, इतनी गंदी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इतनी गंदी। मैं तो कहती हूँ शुक्र है जान छूटी है, ये डॉगी छोटा है, इसके नखरे नहीं है। नखरे हो ना, इसको बताऊंगी मैं, इसको बोलूंगी चुप करके जो मिलता है शराफत से खाओ, वरना नहीं खाना तो ना खाओ। तुम बंदा खुद ही सीधा हो जाता है। जब भूख लगी हो ना, जो चीज आए ना सामने वो खा लेते हैं, नखरे और नहीं खाते। फिर आसा होंगे कहा हमारे लिए तो आज मजे से वो रोटी खाएगा। मैं कहती हूँ उसको पेट भर जाते एक रोटी से। लेकर आओ, जल्दी करो। कौन सा दूंगा? ऊपर डोरी का पता नहीं है आपको? पता है कि अगर जब जानवर को भूख लगी हो ना और इसके लिए खाना लेके जाए से चपटे मारते हैं वो, चलोगे या फिर ये लगाऊं फिर सही तरह भागोगे? वालेकुम अस्सलाम। हेलो डॉगी, आप देखो कितना प्यारा लग रहा है। हेलो डॉगी, डालो इसमें, साइड पे, उसको टच नहीं करना। मेरा बबलू सलाम करता है ये बबलू। तो गाइस अब मैं खाना डाल रही हूँ, वहाँ पे लेट लगाऊंगी। चल ये डाल लो, उसको टच नहीं करना, पाँच बजे खाओ ना डॉगी। आपका शक्ल देखो,
इसको भूख लगी हो ना, हमारी शक्ल नहीं देखेगा। आज तुम्हारे लिए हमने पौंचे बनाए हैं, मजा आया है तुमको खाकर? क्या मजे का लग रहा है। आप देखो, मैं नीचे से आपको सही नजर नहीं आ रहा होगा, वरना सामान बड़ा प्यारा लग रहा है। आगे मैं इसके साथ ऊपर खेल रही थी डॉगी। हाँ, अब हमारे लिए तो नाश्ता बचा ही नहीं है, और इस डॉगी को खाना हमने डाल दिया, उसको तो डालना ही था, बेचारा भूखा होगा। और एक रोटी का तो आपको पता है मेरा पेट नहीं भरता होता, 4-5 रोटियां हो तो मैं फिर वो खा कर इसको भेजती है जाके पराठा या नान लेकर आए, और सालन भी नहीं बनाया हुआ। आप क्या खाएंगे पता नहीं, देखते हैं कुछ ना कुछ खाना हुआ फिर वो लेकर आते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या खाने का इंतजाम किया है। ऊपर से इतना टाइम हो गया, धूप निकल गया। आपको मैंने बताया था कि 11 बजे हमारी यहाँ पर धूप नीचे आती है। देखो जरा, धूप यहाँ तक पहुँच गई है, और हमारा अभी तक नाश्ता पानी नहीं हुआ। तो बस जल्दी से आप नाश्ता करते हैं, फिर तब तक आप रबे सिंपल व्लॉग, रबे सिंपल लाइव को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड वेट करते हैं हम क्या लेकर आए। नाश्ता में खुद जाके मैं और हरून जाके लेकर आए। इसका थोड़ी सी बुद्धि बन गया, क्योंकि वो पूरे रास्ते में लगा। अगर ये बोल देता मैंने पाए खाने हैं, मैं पाए ले आती। मुझे बोल रहा, आप जो पहले कह रही थी, वो जो पहले कह रही थी, मुझे भी तो याद आ रहा कि मैं जो पहले कह रही थी, वो जो पहले कह रही थी, अब घर में आकर ड्रामे लगा रहा है, ये खाएगा। ये मुझे थोड़ी पानी वाले जो है ना चने मजे के लगते हैं, इस वजह से मैं ये वाले खाती हूँ। ये एक दफ़ा मम्मा लेकर आई थी, मुझे पता नहीं दोबारा भूले ही नहीं है, ये थे या फिर कोई और थे, ये नहीं थे पता नहीं। अब मुझे जिधर से मिले मैं उठा के ले आई हूँ, मुझे नहीं पता किधर से मम्मा लेकर आए। मम्मा को बहुत पहले लेकर आई थी, वो चने मुझे अभी तक याद है। और ये नान और एक साथ ये वाला पराठा लेकर आई हूँ। हरून इधर आओ, बैठ के नाश्ता करो। बस गए हम नाश्ता करते हैं, उसके बाद देखते हैं हमने क्या करना, फिर आपको भी साथ साथ दिखाते हैं। तो गाइस मेरी घर की पूरी सफाई हो गया, बस मैं अब गंद उठा रही हूँ, गंद रहेगा फिर मैं दिखाती हूँ। मैंने पूरा साफ कर दिया। तो यहाँ पर इंडिया है ना, जितनी ज्यादा मिट्टी जितनी मर्जी निकालते रहो, खत्म ही नहीं होती। ये सारी हो गया। मैट रहेगा, मैट बिठा रहा। ये पूरी फाइनल हो गया मेरे। तो अब जो है ना हम व्लॉग का एंड करेंगे। आप रबे सिंपल व्लॉग, और 2 चैनल है ना हमारे, रबे सिंपल व्लॉग और रबे सिंपल लाइफ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड अल्लाह हाफिज़।